हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। हाँ विद्यार्थी, आज हम लोग पढ़ेंगे लासा से साधारण प्रश्न कैसे हल करेंगे ये देखते हैं। तो आइए देखते हैं। तो इसका तरीका ये है कि इससे पहले हम लोग जो है उभयनिष्ठ की जितने पद दिए रहते थे उभयनिष्ठ की सबसे छोटी घात लेते थे, तो वो हमारा क्या कहलाता था? मासा कहलाता था। अब की बार ऐसा नहीं है। जैसे ए स्क्वायर बी क्यूब सी, ए बी स्क्वायर सी क्यूब, ए घाते 4 बी घाते क्यूब सी, इस टाइप से दिया है। इसका मासा पूछेगा। अगर मासा पूछता है, सॉरी, अगर मासा पूछता था तो उभयनिष्ठ की सबसे छोटी घात ले लेते थे हम। जैसे इसका मासा क्या आया था? इसका मासा आया था उभयनिष्ठ की सबसे छोटी घात ए की सबसे छोटी घात कितना है? ए आएगी। और बी की सबसे छोटी घात ये बी स्क्वायर हो रहा है, और सी की सबसे छोटी घात सी हो रहा है। तो ये तो हो जाएगा मासा। यस, लेकिन हमको लासा चाहिए, लघुत्तम समापवर्त निकालना है। तो इसका तरीका ये है कि सबसे बड़ी घात लिखा जाए। जैसे ए की सबसे बड़ी घात क्या है? ए घाते 4 है, और बी की सबसे बड़ी घात बी घाते 3 है, और सी की सबसे बड़ी घात सी घाते 3 है। तो ये आपका है लासा। यस, एक तरीका ये है जल्दी जल्दी करने का। एक तरीका ये है कि उभयनिष्ठ सबसे बड़ी घात आपको लेना है। और एक तरीका ये है कि आप पहला पद लासा निकालने के लिए, लासा के लिए आप पहला पद टोटल उतार लीजिए। तो ए स्क्वायर बी क्यूब सी पूरा उतार लिए। अब दूसरे में से केवल वही उतारना है जो कि इससे अतिरिक्त हो, ज्यादा हो। मतलब इससे ज्यादा कौन है? केवल सी है। सी एक घात है, यहां 2 घात है, तो इससे ज्यादा सी घाते 2 मिल रहा है। एक सी यहां है, सी स्क्वायर यहां ज्यादा हो रहा है, तो ज्यादा है तो इसमें उतार दो। तो ये काम खत्म हो गया, इसका भी हो गया। अब यहां आगे आओ। अब देखो अब तक कौन सा चीज एक्स्ट्रा अतिरिक्त इसमें दिया हुआ है? अतिरिक्त क्या है इसमें? बी क्यूब उतार चुके वो भी अतिरिक्त नहीं है, सी क्यूब हो चुका है वो भी अतिरिक्त नहीं है, ए स्क्वायर उतारे हो, अभी ए स्क्वायर यहां पर ज्यादा हो रहा है, तो ज्यादा है तो इसमें गुणा कर दो। तो बस यही आंसर आ गया। तो ए घाते 4 बी क्यूब सी क्यूब, ये आया आपका क्या? लासा। तो तरीका हम बता रहे हैं, आप विशेष ध्यान दें। मैं कह रहा हूं लासा निकालने के लिए पहला वाला टोटल पद लिख सकते हैं। इस टाइप से खंड कर देंगे। ए 2 बार है, बी 3 बार है, सी 1 बार है, खंड कर देंगे तो पहला वाला पूरा पद उतार लिए। अब देखिए दूसरे में गुणनखंड कितना, कौन अतिरिक्त है? जितना अतिरिक्त रहे उतना इसमें आप गुणा कर दीजिए। फिर आगे बढ़िए, फिर देख लिए ऐसा कौन क्या चीज बचा है जो अब तक नहीं उतार पाए हैं, उसे भी आप उतार लीजिए। टोटल गुणा करिए, वो आपका क्या हो जाएगा? लासा। यस। हाँ, अब हम चलते हैं गिनती की तरफ। जो डिजिट दिया रहे गिनती, जैसे 4 6 8 कुछ इस टाइप का रहेगा जो। हाँ, तो जैसे इसका लासा कैसे निकालेंगे गिनती वाले टाइप के प्रॉब्लम का? तो अब तक क्या होता था, मासा में ये होता था कि हम उस गिनती से डिवाइड करते थे जिससे 3 के तीनों कट जाए। लेकिन यहां ऐसा नहीं, यहां 2 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तब तक डिवाइड करेंगे जब तक 2 से कटना बंद ना हो जाए। ये चीज ध्यान देना है। तो 2 से 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 से अब भी कट रहा है, 2 1 2 और 3 नहीं कट रहा है, उतार लो, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 1 3 1। अब लास्ट में कितना? 3 से काट देंगे 1 1 1। अब ये हमारा क्या हो जाएगा? 4 6 8 का लासा 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 हो जाएगा। 24 वह छोटी से छोटी संख्या है जिससे, वह छोटी छोटी संख्या है जो 4 6 8 तीनों से कट जाएगा। तो छोटी से छोटी
यह छोटी छोटी संख्या है जो इससे भी करता है, इससे भी करता है, इससे भी करता है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने का आपका ये तरीका है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए और हम लोग प्रॉब्लम की ओर अब बढ़ते हैं। यस, तो ये रहा कॉन्सेप्ट और उसकी बेस पर अब हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम में आपको आएगा, छोटी से छोटी संख्या लिखा रहेगा, वो छोटी छोटी संख्या जिसको सभी संख्या पूरी तरह से विभाजित कर दे, वही उसका क्या कहलाता था, लासा कहलाता था। हाँ, तो पहला सवाल देखिए, यदि किसी कक्षा के विद्यार्थियों को 6 या 8 या 10 के पूरे पूरे समूहों में रखा जा सके तो कक्षा के विद्यार्थियों की निम्नतम संख्या होगी। जब न्यूनतम संख्या आ जाए, कम से कम संख्या आ जाए, छोटी संख्या आ जाए, इस टाइप की भाषा बोलने लगे तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये एलसीएम की बात कर रहा है, लासा की बात कर रहा है। अगर बड़ी से बड़ी महत्तम संख्या इस टाइप से भाषा बोलने लगे तो आपको जान जाना चाहिए कि वो मासा की बात कर रहा है। तो ध्यान दें, अब हमें कुछ नहीं करना, 6, 8, 10 का क्या निकालना है, लासा निकालना है। तो आपका आंसर हो जाएगा 6, 8, 10 का एलसीएम। देखें, अभी हम लोग कह रहे थे कि 2 तिहाई 6, 2 चौक 8 और 2 पच्चे 10। अभी ये 2 से जब तक कटेगा तब तक ढोना है आपको। 3 उतार लीजिए, नहीं कट रहा है, 2 दूनी 4, 5 उतार लीजिए, 2 से अभी कट रहा है, 3 ऐसे उतारते जाइए, 1 आ गया, अब 5 आ गया। अब ये 3 से कट जाएगा, 1 1, अब भी 5 बच गया है, 1 1 1, अब छोड़ देंगे। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 25 40 और 40 तिहाई 4 3 12 120। यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस टाइप का सवाल ऐसे हल हुआ। हम आपको बता रहे थे कि पहला वाला खंड पूरा उतार लीजिए। चलिए देखिए, 6 को क्या लिखते हैं, 2 तिहाई 6 लिख सकते हैं, और 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं, 2 घन लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 8 लिख सकते हैं, और 10 को 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो लासा यहां से निकालने का तरीका हम कहे हैं आपसे, पहला वाला पद पूरा उतार लीजिए और दूसरे वाले में जितना अतिरिक्त है उसे उतार लीजिए। अतिरिक्त देखिए 2 दूनी 4 है, तो 2 गुणे 2 ये भी उतार लीजिए, क्योंकि इसमें 3 2 है, उसमें एक ही 2 है, आप उतार चुके हैं। अतिरिक्त कितना, 2 2 2 गुणे 2 अतिरिक्त है, यहां उतार लिए। अब आगे बढ़िए, अब देखिए क्या अतिरिक्त है जो अब तक नहीं उतारे हैं। तो अतिरिक्त क्या है, 5, ये भी लासा ज्ञात करने का तरीका है। तो एकदम सतर्क रहेंगे। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 25 40 तिहाई 120 फिर आ रहा है आपका। एक ये तरीका हुआ, एक ये तरीका से बताए, फिर एक ये तरीका से बताए, फिर एक देखिए, हाँ, सबसे बड़ी घात, अगर घात की बात करते हो, दो यहां कई घात लिख सकते हो, 2 घाते 3 लिख सकते हो बस। तो 2 की सबसे बड़ी घात उतारिए, 2 घाते 3 उतारिए, इसमें 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 जो भी हो, 2 सबसे बड़ी जितना हो उतार लो, सबसे बड़ी घात उतार लो। 3 सबसे बड़ी कितना है, अकेला एक ही है। 5 सबसे बड़ा कितना है, अकेला 5 है। तो ये भी आंसर हो गया। इससे भी क्या रहा है, 120। तो 3 तरीके से हम एक लगा रहे हैं, जैसे हम लोग हमेशा करते आए हैं। और मासा निकालने की एक तरीका ये है कि आप मासा में कहते थे हम ये बात कि उभयनिष्ठ की सबसे छोटी घात उतारिए जो तीनों उभयनिष्ठ हो। यहां उभयनिष्ठ होना जरूरी नहीं है, 2 कहीं भी सबसे बड़ी घात में है उसे लिख लीजिए, 3 कहीं भी सबसे बड़ी घात में है लिख लीजिए, 5 कहीं भी सबसे बड़ी घात में है लिख लीजिए, और आपस में गुणा कर दिए, आपको एलसीएम मिल जाएगा। यहां उभयनिष्ठ होना जरूरी, यहां नहीं, उभयनिष्ठ होना जरूरी नहीं है। यस, चलो, तो एक सवाल ये हुआ, 3 विषय हम हल किए हैं। आप जितना भी जल्दी हो सके करिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 कह रहा है 3 से और अगली 2 अभाज्य संख्याओं से विभाज्य लघुत्तम पूर्णांक हैं। लघुत्तम पूर्णांक मतलब वो भी आप एलसीएम की बात कर रहा है। 3 से अगला 2 अभाज्य, तो एक 3 अभाज्य है, अगला 2 अभाज्य 5 और 7 है। 2 अभाज्य जो किसी से न कटे, अपने सिवा किसी से न कटे, वो अभाज्य संख्या होता है। हाँ, तो अब क्या है एलसीएम,
तो यही गुणा कर देंगे तो यही एलसीएम हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, 3 और 5 7 का एलसीएम, एक टोटल गुणा 15 सत्ते 105। यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब यही एलसीएम है, क्या करेगा कोई, पहला पद उतारेंगे तब भी ये 3 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, फिर 7 से, तो यही आ जाएगा। हाँ, 105 हो गया। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, तीसरा सवाल देखा जाए। तीसरा सवाल कह रहा है वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 2 गुना करने पर वह 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो ये सवाल थोड़ा सा लैंग्वेज में फर्क कर दिया, अदरवाइज बहुत अच्छा है। तो वह कौन सी न्यूनतम संख्या निकालना, तो अभी ये लासा ही निकालना है, लासा ही निकालना है। बट वो कह रहा है वह कौन सी न्यूनतम संख्या जिसे 2 गुना करने पर इससे विभाजित हो जाए, जिसे 2 गुना करने पर। इसका मतलब लासा का आधा, लासा आप निकालेंगे एलसीएम, उसके बाद उसका आधा कर देंगे तो वो उसका इसमें आंसर आपको मिल जाएगा। क्योंकि लासा का आधा कर देंगे, उसका दुगना कर देंगे फिर, तो इसी से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। उसकी लैंग्वेज की वजह से थोड़ा निकालना लासा ही है, लेकिन आंसर में बटा 2 करना होगा। क्योंकि उसका दुगना जब करें, आंसर में बटा 2 वाले पे टिक लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि उसका जब 2 गुना करेंगे तभी तो ये सब पूर्णतः विभाजित हो पाएंगे। अरे ये विभाजित होते हैं, लासा जो आपका आएगा उसको ये सभी विभाजित करते हैं, उसके आधे को विभाजित नहीं करते। तो आधे को दुगना कह दिया है, वहां केवल सेंटेंस बदल दिया है, बस हिंदी। तो देखा जाए, एलसीएम पहले निकालते हैं तभी आपको और समझ में आएगा। तो एलसीएम के लिए 12, 18, 21, 30 इतना हुआ एलसीएम। चलिए 2 से काटते हैं, 2 से तो 2 6 12, 2 9 18, 21 नहीं कट रहा, उतार लेंगे, ये 15 हो गया। 2 से तब तक काटेंगे जब तक कटता रहे। 2 3 6 9 नहीं कटेगा, 2 से उतार लो, 21 नहीं कटेगा, उतार लो, 15 उतार लो। अब 3 से काटना, 2 से कोई नहीं कट रहा है। 3 के 3 त्रिका 9, 3 सते 21, 3 पचे 15। अब 3 से तब तक काटना जब तक कटता रहे। 1 1 7 5। चलो अब 5 से कटेगा तो 1 1 7 1। 5 से कटेगा 1 1, यहां 7 उतारेंगे, यहां 1 हो जाएगा। चलिए अब एट लास्ट 7 से कट जाएगा, 1 1 1 1। तो यही आया आपका। तो 2 दूनी 4, 12 36। हाँ, तो ये 36 हो गया और 7 पचे 35 से गुणा कर दीजिए इसमें। तो 5 6 30 के 0 हासिल 3, 5 3 15 3 18, 3 6 18 के 8 हासिल 1, 3 3 9 1 10। यस, 0 8 8 16 6 हासिल 1। यस, तो 1260 है विद्यार्थी, एलसीएम 1260 है। और वो कह रहा है जिसे 2 गुना करने पर वह इतने से पूर्णता विभाजित हो, इतने से विभाजित हो, जिसे 2 गुना करने पर। तो जाहिर है विभाजित तो ये होता है एलसीएम से, और आंसर कह रहा है इसमें से बताइए जिसे दुगना करने पर। इसका आधा कौन है, इसका आधा ये, इसको दुगना करने पर ये और ये पूर्णता विभाजित हो जाता है। तो थोड़ा सावधानी बरतना है इसी सवाल में, जिसे 2 गुना करने पर। तो जाहिर है कि एलसीएम का जब आधा आंसर पे टिक लगाएंगे आप, तो इसे 2 गुना कर देंगे तो इससे विभाजित हो जाएगा। क्योंकि ये विभाजित वास्तव में जो होता है वो तो एलसीएम से ही होगा। इसका एलसीएम 1260 है और 1260 से ही ये लोग विभाजित होंगे। चलो मान लो वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 4 गुना करने पर वह इतने 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 से विभाजित हो जाती है। अगर 4 गुना कह देगा तो 1260 में 4 से भाग देना होगा, तब जो ऑप्शन दिया रहेगा उससे टिक लगाना होगा। क्योंकि उसका 4 गुना करने पर वो एलसीएम के बराबर होगा, और एलसीएम से ही ये चारों लोग कटने वाले हैं। तो हम समझते हैं ये पूरा कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। और तरीके से कोई हल करना चाहे इसे, तो जैसे 12 को तोड़ लो, 2 दूनी 4 तिहाई 12, ऐसा आपसे बताए हैं। 12 के बाद 18 है, 18 को तोड़ लो, 2 2 9 18, 2 गुणे 3 कर लो। और कौन है 21, 21 को तोड़ लो, 21 को 3 7 21, इतना है 30, 30 के 2 गुणे
तो 15 हो गया और 3 पचे 15। अब इसका एलसीएम निकालना चाहते हैं तो एक तरीका तो ये बताए हैं, जैसे किसी पद की सबसे बड़ी घात लिख लो, एलसीएम एक तो यही है एलसीएम सबसे बड़ी घात। द्वि के यहाँ वर्ग है, द्वि का वर्ग कहीं नहीं है तो द्वि का वर्ग उतार लो, गुणे 3 देखो सबसे ज्यादा किसमें है, 3 का वर्ग यहाँ पे है, सबसे बड़ी घात उतार लो। 3 के बाद जो गिनती मिल रही है वो 5 है, 5 सबसे बड़ी घात अकेला एक 5 है। उसके बाद आप क्या उतार लो, सबसे बड़ी 7 है, 7 सबसे बड़ी घात कितना है, अकेला एक ही है, तो वही आंसर हो जाएगा। तभी आपका यही एलसीएम आएगा। 2 बार 4 और 3 बार 9, 9 चौक 36 गुणे 5 सते 35। देखिए फिर आपका यही आएगा। एक तो ये भी एक तरीका है एलसीएम निकालने का, ये भी एक तरीका है। एक तरीका हम आपको ये भी बता रहे हैं कि पहला वाला पद पूरा उतार लीजिए, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 उतार लो। दूसरे में देखो कितना अतिरिक्त है, कौन चीज ज्यादा दिया जो हम अब तक नहीं उतार पाए। तो 3 2 बार है, वहां 1 बार है, नहीं उतार पाए तो 1 बार और उतार लो भैया। अब तीसरे पे आओ, तीसरे में ये देखो कि ऐसा कौन सा गिनती है जिसे अब तक नहीं उतार पाए हैं, तो 7 नहीं उतार पाए, उतार लो। अब आगे बढ़ जाओ, अब देखो कौन सी गिनती बच गई है, नया अतिरिक्त कौन है, अतिरिक्त कितना है 5 है, तो फिर आपका आ रहा है, फिर गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 9 36 गुणे 7 पचे 35, फिर भी आंसर आएगा इतना। तो 3 तरीके से एलसीएम बोर्ड पर है, जो आपको अच्छा लगे, जो भी आपको जल्दी हो जाए वो आप काम करिए। हाँ यस, हाँ विद्यार्थी, अगला सवाल हमसे कह रहा है वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या जो 3 4 5 तथा 8 से विभाज्य है, तो इनको वर्ग संख्या चाहिए। हाँ तो वर्ग संख्या है तो वर्ग कर दीजिएगा, और क्या करेंगे। हाँ तो चलिए देखिए 3 4 5, 3 4 5 इसका एलसीएम लेना है। तो चलिए 2 से पहले कट रहा होगा, 3 वैसे उतार लीजिए, 2 दूनी 4, 5 उतार लीजिए, और फिर 2 से कट रहा है, 3 ऐसे उतार लीजिए, 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, एट लास्ट ये 3 हो जाएगा, ये 1 ये 5, यस सॉरी 3 से ये 1 ये 5 हो जाएगा, 5 1 1 1। हाँ तो 2 दूनी 4 3 12 25 60 आ रहा है, 12 25 60 आ रहा है एलसीएम। वो कह रहा वह न्यूनतम संख्या पूर्ण वर्ग से विभाजित है जिसका पूर्ण वर्ग, और 60 का वर्ग कितना होता है, 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600। उस हिसाब से आंसर डी करेक्ट है। हाँ तो वर्ग कह रहा है तो वर्ग कर दीजिए, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, 5वां सवाल देखा जाए। 5वां सवाल कह रहा है वह छोटी छोटी संख्या क्या है जिसमें से यदि 11 घटा दें तो शेषफल 14 15 21 32 और 60 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। जिसमें से 11 घटा दें तो भैया शेष, ये तो शेषफल तो एलसीएम से ही विभाजित होता है, एलसीएम से ही पूर्णतः विभाजित होता है। तो हमें तो चाहिए विभाजित होने के लिए, हमें तो चाहिए एलसीएम। इसका मतलब है अगर एलसीएम जो भी कुछ आता है उसमें 11 जोड़ दें तो वो इसमें विकल्प में होना चाहिए, उसी में हम लोग टिक लगा देंगे, क्योंकि 11 पहले से जोड़े रहेंगे एलसीएम में। तो एलसीएम में से जब 11 घटा देंगे, एलसीएम में 11 हम जोड़ के इसमें होगा कोई, तो उसमें जब भी 11 घटाएंगे तो एलसीएम के बराबर होगा और ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। हमको तो पूर्णतः विभाजित होने होगा तो वो एलसीएम से ही होगा। वो कह रहे हैं वह छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी, देखो छोटी से छोटी ये भी एक संख्या, न्यूनतम संख्या है, लघुत्तम संख्या है, हाँ लघुत्तम समापवर्त है, तो कोई भी हिंदी आ सकता है, छोटी से छोटी, न्यूनतम। हाँ तो ध्यान दें, छोटी से छोटी या न्यूनतम, तो ये क्या होता है, एलसीएम की ही पहचान है। यस, जिसमें से यदि 11 घटा दें तो ये शेषफल पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसका मतलब जो आंसर लिखा गया होगा वो एलसीएम में 11 जोड़ कर लिखा गया होगा। बस इतनी सी कॉन्सेप्ट आपको जानना है। तो अब आप निकालिए एलसीएम पहले। चलिए 14 15 21 32 60। चलिए 2 से शुरुआत करते हैं, सब एक लाइन में, 2 सत्ते 14, ये 15 नहीं कट रहा उतार लो, 21 नहीं कट रहा उतार लो,
ये 16 और ये हो जाएगा 30। चलिए फिर 2 से देखते हैं। 7 15 21 उतार लो, 2 8 16, ये 15 हो जाएगा भैया। अब 8 को लेकर लंबा खींचना है। 7 15 21 4 15, ऐसे उतारते रहना है। 2 हो गया। 7 15 21, 2 दूनी 4। अब की बार 2 से मुक्ति मिलेगा। 7 15 21 1 15। अब की बार 2 के अलावा किससे कटेगा ये? अब 3 से। तो 7 उतारेंगे, 3 5 15 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। अब 3 से कोई नहीं कट रहा है। अब की बार ये कटेगा क्या? 5 से। जब 5 से कटेगा तो 5 से कटेगा तो क्या आएगा? 5 से कटेगा तो 7 1 7 1 1। 5 से कटने भी आया। एट लास्ट ये बहरहाल 5, उसके बाद कितने से कटेगा? यहां ऐसा कह देना चाहिए था। ये 5 से कट जाएगा और आपकी बार ये 7 से कट जाएगा। सब एक एक करके आ जाएंगे, खत्म। हाँ, एलसीएम के लिए यही इतना गुणा करना होगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो इतना तो भैया 32 हो गया। चलिए 32 गुणे 5 3 15, 15 7 105, 105 इतना आया। चलिए तो 105 दूनी 200, 3 5 15, 3 1 3 0 6 3 3, 33 60 आया। यस 315 33 60 इतना आया। अब 11 इसमें जोड़ दें हम, 11 इसमें क्या करें? ऐड करें। तो 1 7 33 33 71 इसका आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो वो कह रहा है जिसमें से 11 घटा दे तो ये पूर्णतः हो जाएगा। तो भैया एलसीएम में है 11 जोड़ के हम पहले में से लिख दिए हैं। अब 11 अगर घटा दोगे तो जाहिर है पक्का इतने से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि ये विभाजित होगा तो एलसीएम से ही होगा। तो उसके लैंग्वेज में केवल फर्क रहता है, सवाल में कोई दिक्कत नहीं होती है, केवल लैंग्वेज में दिक्कत रहता है। यस, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए इस सवाल को। तो फिर मैं हटाऊं तो अच्छा सवाल था। ये लैंग्वेज आप जरूर पहचानिए। 11 घटाने के बाद करता है, जिसका मतलब एलसीएम अगर जोड़कर लिखा रहेगा तभी 11 घटाओगे तो इससे कट पाएगा। तो ध्यान दें। छठवां सवाल देखा जाए। छठवां सवाल में कह रहा है कि 36x² - 49 और 6x² - 25x + 21 बहुपदों का लघुत्तम समापवर्त है। तो एलसीएम चाहिए। तो पहला पद देखो भैया, 36x² - 49 दिया है। तो 36 में 6x का होल स्क्वायर कर सकते हो, -7 का होल स्क्वायर कर सकते हो। तो a² - b² एक बार जोड़ लो, एक बार घटाए लो। तो 6x - 7 और 6x + 7। तो इसका गुणनखंड तो a आया। अब चलिए दूसरे पे गौर करते हैं। दूसरा कह रहा है 6x² - 25x और +21, इसका गुणनखंड करना है। तो इसका गुणनखंड करना है तो गुणा करने पर इतना आना चाहिए, 6 के 6 तो 6 दूनी 12, 6 के 6 और 6 दूनी 12। गुणा करने पर 126 आना चाहिए और जोड़ने पर -25। ऐसा टुकड़ा आपको ढूंढना होगा। ध्यान दें इसका। हाँ, तो चलिए इसका देख लेते हैं। 2 6 12, 2 3 6। हाँ, फिर 2 6 12, 2 3 6, 3 से काटते हैं। 3 दूनी 6, 3 1 3 21 हुई। फिर 3 7 21, पूरा कट ही गया। अब देखो कोई 2 जोड़ा तो होगा। 3 3 9 ले लो, 7 दूनी 14, 14 9 14 9 9 4 13। ये जोड़ा नहीं हो रहा है, जोड़ने पर नहीं आ रहा है। तो देखो, तो 2 दूनी 3 3 9 दूनी 18, 18 7 8 7 15। यस, माइनस 18 और
7 अर्थात 15 5 हाथ से 25 हो रहा है। तो इसका जो गुणनखंड मिल रहा है -18 और मतलब 126 आना चाहिए। तो -18 गुणे -7 कर दिया जाए अगर, तो गुणा करने पे 126 वाला भी पूरा हो जाता है, और अगर हम इसे जोड़ देते हैं तो -25 हो जाता है। अब ये गुणनखंड हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो 6x स्क्वायर -18x -25x के स्थान क्या लिख सकते हैं, यही -7x, ये भी 25x है, दोनों जोड़ेंगे तो यही आएगा, प्लस 21 बराबर 0। चलिए इसका गुणनखंड करते हैं। तो इसमें उभयनिष्ठ क्या है, 6 त्रिक 18, 6x कॉमन हो रहा है, तो x माइनस 6 त्रिक x -3, एक खंड ये मिल रहा है हमको, यहां मिल रहा है -7 कॉमन ले लें, क्योंकि जितना यहां आना उतना यहां आना चाहिए, तो x -3 हो जाएगा। तो इसका ये गुणनखंड x -3 कॉमन है, दोनों में कॉमन ले लो, x -3 आ गया। अगला 6x -7 आ रहा है, यस। तो इतना ठीक है। अब इसके स्थान पे जो हमारा आया गुणनखंड, इतना बराबर जो टुकड़ा मिल रहा है वो x -3 मिल रहा है, अगला मिल रहा है 6x -7 मिल रहा है। अब आपको चाहिए क्या, एलसीएम। एलसीएम में हम आपको बताए हैं पहला वाला टर्म पूरा उतार लेना चाहिए। तो 6x -7 एक खंड और 6x + 7 एक खंड। अगर इसका कोई अतिरिक्त है, अतिरिक्त कौन हो रहा है, x -3, तो ये भी उतार लो भैया, यस। तो पहला वाला पद पूरा उतार लो और दूसरा में वो उतारो जो अतिरिक्त हो, जो एक्स्ट्रा दिया हो, फालतू दिया हो। तो फालतू कौन था, केवल यही था जो अब तक नहीं उतार पाए थे, सॉरी x -3, क्योंकि 6x -7 यहां ऑलरेडी पहले से है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये आंसर जहां मिलता है तो वहां आपको चलना चाहिए। हमें लगता है आंसर डी इज करेक्ट, यस दिया है इस टाइप के। तो ये एलसीएम निकालने का तरीका हुआ, यस। देखो x -3 ये हो गया और ये हो गया, सब मिल रहा है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, देखा जाए लास्ट में 7वां सवाल और 8वां सवाल, इसका ऑप्शन हम नहीं लिखे क्योंकि ये सवाल बड़ा आसान है, केवल ऑप्शन ही नहीं लिखे हैं। कह रहा है ये इतना एक पद है और इतना ये दूसरा पद, इनका एलसीएम कह रहा है। तो एलसीएम के लिए मैं कह रहा हूं पहला पूरा पद उतार लीजिए। तो एलसीएम के लिए कुछ भी नहीं भैया, पहला पद पूरा उतार लो, x + 5 का होल स्क्वायर और x + 3 का होल क्यूब, x -3 पूरा पूरा आप उतार लीजिए। अब दूसरे में देखिए क्या अतिरिक्त है, x + 1 इसमें है नहीं, तो ये अतिरिक्त है तो उतार लो। और x -3 का होल स्क्वायर, यहां एक का घात है तो एक छोरी ज्यादा पड़ रहा है, तो आप ज्यादा पड़ रहा है तो यहां भी एक उतार लो। चलो अब x⁵5 अकेला यहां है, इसमें पहले से x⁵5 का होल स्क्वायर है, तो उतारना नहीं है, तो ये हमारा एलसीएम हो गया। तो यही चीज ऑप्शन में दिया था, तो क्रमबद्ध उतार लीजिए आप। x⁵5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, x + 3 का होल क्यूब अकेला है, चलो उतार लो। हाँ अब देखो x -3, यहां देखो x -3 का होल स्क्वायर और x + 1, यही है आपका क्या, एलसीएम। तो ये आंसर में दिया रहेगा तो आप टिक लगा लीजिएगा। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।